34 साल पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संतों ने अयोध्या कूच किया था। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। इसके चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद से करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। इस गोलीकांड के 2 दिनों के बाद ही 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से करीब 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते गुस्से से भरे थे। आसपास के घरों की छतों पर बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे और किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं थी। 2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के संकरी गली में कार सेवक बढ़ते जा रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है। इस दौरान ही कोलकाता से आए कोठरी बंधुओं की भी मौत हुई। कार सेवकों ने अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के शवों के साथ प्रदर्शन किया। आखिरकार 4 नवंबर को कार सेवकों का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव ने कई साल बाद कहा कि उस समय मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। मुलायम ने कहा कि देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी। हालांकि मुझे इसका अफसोस है, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन आपको आइए बताते हैं कि आखिर मुलायम सिंह कैसे मुल्ला मुलायम उनको कहा जाने लगा। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। 1990 के गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह बुरी तरह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। तब मुलायम को मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। मुलायम सिंह ने इसी दौरान समाजवादी पार्टी का भी गठन किया और उन्हें मुस्लिमों का नेता कहा जाने लगा। दरअसल 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त चंद्रशेखर की सरकार हुआ करती थी। सर्दियां शुरू हो गई थी, गुलाबी ठंड दस्तक दे रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर अयोध्या का माहौल बहुत गर्म था। विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल जैसे संगठनों ने अयोध्या में विवादित स्थल पर 30 अक्टूबर को कार सेवा का ऐलान किया था। अब इसके थोड़ा पीछे चलते हैं। अयोध्या में तल्खी की शुरुआत 1987 में ही शुरू हो गई थी, जब फैजाबाद की एक कोर्ट ने विवादित स्थल पर ताला खोलने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत मिल गई। इसके बाद से ही विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन राम मंदिर बनाने की मांग पर अड़े थे। 1989 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की राजीव गांधी सरकार और उत्तर प्रदेश की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। मामला राजनीतिक बन गया। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव परेशान हो गए। इधर लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों से होते हुए कार सेवा वाले दिन अयोध्या में खत्म होनी थी। आडवाणी का रथ जैसे ही बिहार के समस्तीपुर में पहुंचा, लालू यादव की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी की गिरफ्तारी से कार सेवक उबल पड़े। 30 अक्टूबर 1990 को सुबह लाखों की तादाद में कार सेवक विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगे। जय श्री राम का नारा लगाते हुए विवादित मस्जिद के इर्द गिर्द लगे कटीले तारों को हटाने लगे। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया और जब लाठीचार्ज से बात नहीं बनी तो गोली चला दी। इस गोलीबारी में 5 कार सेवक की मौत हो गई थी। 30 अक्टूबर 1990 की गोलीबारी के बाद राजनीति
और गर्मा गई। कार सेवक पहले से आग बबूला थे और इस घटना ने आग में घी का काम किया। 3 दिन बाद कार सेवकों ने फिर विवादित ढांचे की तरफ कूच किया। इस बार उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे नेता कार सेवकों की अगुवाई कर रहे थे। इनके नेतृत्व में अलग अलग दिशाओं हजारों कार सेवक विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगे। ढांचे के आसपास के मकानों पर बंदूकधारी पुलिस वाले तैनात थे। वे लाउडस्पीकर से ऐलान कर रहे थे कि किसी को बाबरी मस्जिद की तरफ जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कार सेवक अपनी रौ में बढ़ते रहे। जब पुलिस को लगा कि भीड़ को रोकना मुश्किल है तो दोबारा गोली चला दी। इस घटना में 1.5 दर्जन के आसपास कार सेवक मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन दावा करते हैं कि कम से कम 100 से अधिक कार सेवकों को जान गंवानी पड़ी थी। इसी गोलीबारी में कोठारी बंधुओं का निधन हुआ था, जिन्हें बाद में मंदिर आंदोलन के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। तमाम कार्यक्रमों में उनकी तस्वीर लगाई गई। उस वक्त कार सेवा समिति के अध्यक्ष रहे जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें सरकार से ऐसी सख्ती का अनुमान नहीं था। इस गोलीकांड के बाद मुलायम के खिलाफ चौतरफा गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई उन्हें कोस रहा था। मुलायम खलनायक बन चुके थे, यहाँ तक कि एक वर्ग ने उनका नाम मुल्ला मुलायम रख दिया। 1990 के गोलीकांड के बाद उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह को बुरी तरीके से शिकस्त खानी पड़ी। मुलायम की सरकार के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी और 6 दिसंबर 1992 को फिर कार सेवा की घोषणा हुई। इस बार पहले के मुकाबले कहीं अधिक संख्या में देश के कोने कोने से लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर की सुबह कार सेवकों की भीड़ कटीले तारों को हटाते हुए विवादित बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गई। कुछ कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए और दोपहर बाद तक तीनों गुंबद को ढहा दिया। अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। सालों तक लड़ाई चली और आखिरकार 2019 में हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हुआ। पहले ट्रस्ट बना और फिर मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।